सुप्रभात। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एएसटी ज्ञान वॉल्केनो में। सनातन धर्म में कई धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, जो हमारे जीवन का महत्व बताते हुए एक जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। तो इन्हीं में से एक ग्रंथ है हमारा रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचा गया था। जो रामायण में दोहे हैं, इन दोहों से जीवन में ना सिर्फ आपको धर्म के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आपको लाभ भी देंगे। इस महाकाव्य में दशरथ नंदन श्री राम और माता जानकी ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन को जीने के लिए संपूर्ण ज्ञान है। रामायण में कई बातों के बारे में बताया गया है, जो हमें जीवन जीने के तरीके के बारे में बताती हैं। इससे आपके जीवन का स्तर बढ़ेगा और आपकी कई परेशानियां भी दूर होंगी। तो आइए हम जानते हैं कि रामायण में जीवन की तरक्की के लिए कौन सी 5 बातों के बारे में बताया गया है। आज हम सिर्फ उन 5 बातों के बारे में जानेंगे। रामायण में जो सबसे बड़ी सीख है, वो है सबके साथ समान व्यवहार करना। भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में सभी के साथ समान व्यवहार किया था। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव से नहीं देखा। उन्होंने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया, जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। दूसरा, अनुशासन और मर्यादा। भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। साथ ही वह हमेशा अनुशासन में भी रहे। अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्ष से जूझने की शक्ति देती हैं और भटके राही के लिए एक दिशा सूचक यंत्र की तरह बन जाती हैं। खुशी से अगर हमें जीवन व्यतीत करना है, तो मर्यादा और अनुशासन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, कि तरक्की के लिए कुछ चीजें अहम होती हैं, जैसे अच्छी संगति मनुष्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अगर वह गलत संगत में है तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। कैकेयी दासी मंथरा की गलत बातों और बुरे विचारों में आकर महाराज दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेती हैं। इसलिए हमें यह सीख भी मिलती है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। वैसे इसके पीछे एक अलग कारण है कि उन्होंने 14 वर्षों का वनवास भगवान श्री राम के लिए क्यों मांगा था। लेकिन अभी अगर हम अपने जीवन की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें रामायण से क्या क्या सीख मिल सकती है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। समर्पण, जो हमें हमेशा संतुष्टि देता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए मनुष्य को हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इससे वह अपना आगे का रास्ता खोज सकेगा और जीवन में जो बनना चाहे वह बन सकेगा। जीवन में तरक्की पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस कार्य में पूरी तरह समर्पित भी होना पड़ेगा। भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी का प्रेम और निस्वार्थ सेवा हमें यह सिखाती है कि आराध्य के चरणों में, प्रभु के चरणों में बिना किसी संदेह के हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। दुख की घड़ी से कैसे निकलें बाहर। रामायण एक महाकाव्य है जो विविधताओं से भरा हुआ है। दशरथ जी के 3 पत्नियां थीं और 4 पुत्र थे। सभी अलग अलग चरित्र के, लेकिन फिर भी सभी एक साथ रहते थे। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते हुए अपने सेना में सभी को शामिल किया, वो चाहे फिर बंदर हो या फिर अन्य जानवर। इससे उनको लंका पर विजय प्राप्त करने में मदद मिली थी। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर पूरा परिवार हर स्थिति में एकजुट है, तो आप दुख की घड़ी भी जल्दी से बाहर निकल आएंगे, दुख की घड़ी को भी जल्दी से पार कर लेंगे। लेकिन आज के समय में बस यही चीज बहुत कम देखने को मिलती है कि हमारा परिवार ही एकजुट नहीं है। बदला लेने से अच्छा है कि हम दूसरे को या सामने वाले को माफ करना सीखें। भगवान श्री राम ने हमेशा प्यार और दया का भाव रहा है। वह बदला लेने से अच्छा माफ करने पर विश्वास करते थे। रावण का अंत माता सीता का हरण बना था। इससे पता चलता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हम खुद ही जल जाते हैं।
हम खुद ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए माफ करने से एक महान इंसान बनते हैं। अगर दैनिक जीवन में मतलब जो हमारा डेली का जीवन है, अगर उसमें कोई भी भगवान श्री राम के इन गुणों को 10% भी अगर अपने जीवन में उतार ले, तो उसे कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। वो संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकता है।